अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद ही अपनी कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन हैं और सबसे बड़े दोस्त, तो यह बात गलत नहीं है। आप ही के अंदर 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको कामयाब बना भी सकती हैं और जो आपको कामयाब बनने से रोकती हैं। उन चारों को अगर आप ठीक कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे, और अगर उन चारों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही चलते रहे, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। पहली चीज आपका अहंकार, दूसरी चीज आपका डर, तीसरी चीज आपका गुस्सा, और चौथी और आखिरी चीज आपका आलस। आपका अहंकार कैसे नुकसान करता है? आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उसकी काफी सीनियर पोस्ट पर, आपके जूनियर ने आपको बोला कि सर आज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं किसी को कन्विंस करना चाहता हूं, वो मेरे से होएगा नहीं, हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा मेरे को गाइड कीजिए, आप उनको प्लान दीजिए, तो शायद वो कन्विंस हो जाए। यहां आपका अहंकार कैसे आपको नुकसान करता है? मैं तेरे से सीनियर हूं, तू मेरे लिए काम करेगा, मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा। तू कौन होता है मेरे से बोलने वाला? मैं सीनियर हूं, मैं प्लान नहीं करूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा। यह है आपको आपकी पद का अहंकार। सबसे पहला जो आपको नुकसान करता है, आपको कामयाब नहीं बनने देता है। इसको अगर आप उल्टा कर दो कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो कब चलना है, आज चलते हैं, रात को चलते हैं। अगर आप आपके जूनियर से ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उस काम को करने में कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी करेंगे, आज ही करेंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज आपका डर, कि अगर आप किसी को अपना बिजनेस लेके किसी के पास गए कि सर हम ये कंपनी है, ये इसका प्रोजेक्ट है और ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट काम करेगा, ये इसका रिजल्ट आएगा, आपने उसको बताना है, तो सर आप एज ए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको ये सब बता के उसको ज्वाइन लेना है, अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करवानी है या इन्वेस्टर के तौर पर उससे इन्वेस्ट करवाना है। आपको डर लगता है कि यार जिसको हम प्लान देने जा रहे हैं ये तो बहुत ऊंचे पद का आदमी है, आईएएस है, आईपीएस है, यार ये तो प्राइम मिनिस्टर से जस्ट पहचान रखने वाला आदमी, तो प्राइम मिनिस्टर खुद है, और ये तो प्राइम मिनिस्टर है, इसने मना कर दिया तो, अगर इसने पैसे देने से साफ मना कर दिया, अगर इसने मेरा पूरा प्लान नहीं सुना तो, ऐसे बहुत सारे डर आपके अंदर अगर है, आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। आपको अगर प्लान देना है तो हमेशा याद रखना है, सामने वाला चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के पड़ोसी हो, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, जो भी कोई, वाइस प्राइम मिनिस्टर होता नहीं, प्राइम मिनिस्टर का पीए हो, सीए हो, नेता हो, अभिनेता हो, आईएएस हो, कोई भी हो, इसकी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सामने आपको प्लान सुनने वाला है, वो आपका क्लाइंट है, आपको उसे वैसे ही उतने ही निडरता से प्लान देना है जितना एक आप नॉर्मल आदमी को प्लान देते हो। आपका डर का सॉल्यूशन ये है। नंबर 3, गुस्सा।
गुस्सा। आप किसी को प्लान दे रहे हो, उसको मान लो एक चीज आपने बताई, दूसरी बार पहली बार बताई नहीं समझ में आई, वही चीज आपने बताई कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, हाँ इसके पीछे ये कारण है इसलिए ये ऐसे होता है। उसने फिर ये दोबारा पूछी, अरे सर ये ऐसे नहीं ऐसे होता, अभी तो आपको बताया था, अभी आपको बताया था। उसने फिर चौथी बार, अरे सर आपको बताया था, आपको समझ में नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ये आप अगर ऐसा करते हो तो जिंदगी में कभी भी, याद रखना, जिंदगी में किसी भी काम में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जिंदगी में कभी भी किसी भी काम में सक्सेसफुल हो नहीं सकते अगर आप ये गुस्सा करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, अगर आपसे वो आदमी एक ही क्वेश्चन को 100 बार भी पूछेगा तो 100 की 100 बार आपको ऐसे ही बताना होगा कि हाँ सर इसमें इतने पैसे से आपको रजिस्टर करना होता है, इसमें आपको ऐसे करके ये काम होता है, ऐसे करके ये काम होता है, इस काम को ऐसे करने के पीछे अगर आपको कारण पता है, हाँ जी सर बिल्कुल यही कारण है, इसी कारण की वजह से ये होता है। हमेशा आपको पॉजिटिव वे में लाइटली उसको लेना ही होगा। और चौथा और आखिरी, आपका आलस। आपका आलस। पर कल ही तो प्लान दिया था, अरे यार कोई बात नहीं, कल ही तो एक मीटिंग अटेंड की थी, आज नहीं, आज रेस्ट करते हैं घर में। कल ही तो अपना प्रोजेक्ट शेयर करके आए हैं दूर से, कल ही तो मुंबई से आए हैं ट्रेवल करके, कल ही तो गोवा से आए हैं ट्रेवल करके, आज नहीं करते हैं, कल करेंगे। नहीं, अगर आपकी टीम से या आपको खुद कभी सक्सेसफुल होना है और आपसे कोई उम्मीद लगाता है, अगर आप कितने भी थके हो, हाँ बिल्कुल अभी चलते हैं और उसी समय जाओ, अपना प्रोजेक्ट शेयर करो जोश के साथ, जुनून के साथ, नहीं बिना किसी थकान के, चेहरे पे थकान नहीं दिखनी चाहिए, कोई आलस नहीं, पूरी फ्रेशनेस के साथ, जोश के साथ आप प्रोजेक्ट शेयर करो। आपकी आलस का एकमात्र सॉल्यूशन है कि जितना आप थको उतना खुद को फ्रेश दिखाओ, उतना ज्यादा आप काम करो, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता।